नमस्कार, मैं दिव्या मित्तल वीनस एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे धनु राशि या धनु लगन के बारे में कि आने वाला 2026 इन लोगों के लिए कैसा होगा। तो आज बात करते हैं हम सबसे पहले हम धनु राशि के लोग हैं तो इनके जो स्वामी हैं वो गुरुदेव हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे गुरुदेव की कि गुरुदेव कौन कौन सी प्लेसमेंट लेकर बैठेंगे 2026 में, क्योंकि गुरुदेव तीन राशियों में परिवर्तित चेंज करेंगे अपनी इस पूरे 2026 में। तो इनको काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट फल देंगे पूरे साल में। तो हम गुरु की बात करेंगे तो गुरुदेव सबसे पहले तो इनकी कुंडली में 5 दिसंबर 2025 को ही इनके मिथुन राशि यानी जो इनके सप्तम भाव में आ रही है। सप्तम भाव में जब गुरु आते हैं तो व्यक्तित्व को बहुत तेज कर देते हैं, क्योंकि इनकी 7 दृष्टि आपके खुद के व्यक्तित्व पे जा रही है। तो इस समय आपका जो व्यक्तित्व होगा बहुत चमक के निखर के आएगा। आप खुद पर ध्यान देंगे, आपको ज्ञान जो है ना किताबी और आध्यात्मिक वो सब महसूस करेंगे कि आपको मिल रहा है। अब यहाँ जहाँ गुरु बैठे हैं सप्तम भाव में, सप्तम भाव में आपका मन, अगर आप मैरिड हैं तो पूजा पाठ में ज़्यादा लगेगा, थोड़ा सा भौतिकता से आप दूर महसूस करेंगे खुद को। और अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो उसमें भी आपको ये फायदा ही देंगे, कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। अब पांचवी दृष्टि जब लाभ भाव पर जाएगी तो लाभ भाव पे जाके आपके लाभ को बढ़ाएंगे। आपकी यहाँ पे मित्रों को भी देखा जाता है, जो आपका फ्रेंड सर्कल होता है वो यहाँ देखा जाता है, बड़े भाई बहन यहाँ देखे जाते हैं, उन सबको ये प्रॉफिट ही कराएंगे, बहुत ज़्यादा आप उनको सबको प्रॉफिट देंगे। अब उनको कैसे प्रॉफिट देंगे, आपके ही जरिए देंगे, क्योंकि यहाँ पर जब आप उनको फिफ्थ दृष्टि से देखेंगे तो आप उनको एज ए टीचर गाइड करेंगे कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। आप अपने बड़े भाई बहन हैं तो उनको भी सिखा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। और जो आपके मित्र हैं, हो सकता है कि अगर विद्यार्थी वर्ग के लिए देखा जाए तो जो वो पढ़ रहे हैं वो अगर दूसरे बच्चों को अपनी फ्रेंड सर्कल को पढ़ाएं तो उनको दुगना लाभ ये गुरुदेव देंगे, क्योंकि कहते हैं ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। वही चीज़ यहाँ पर ये गुरुदेव बता रहे हैं, जितना बांटेंगे उतना आपका बढ़ेगा। तो इच्छा शक्ति का भी घर है। इच्छा शक्ति इस समय जो भी इच्छाएं आप अपने मन से करेंगे वो आपकी पूर्ण होंगी, अगर आपकी इच्छाएं बिल्कुल सही है, प्योर है। 9 दृष्टि से ये देखेंगे छोटे भाई बहन के घर को, आपके आस पड़ोस के कम्युनिकेशन का भी घर है, आपका इंटरनेट का भी यहाँ से देखा जाता है, छोटी यात्राएं देखी जाती हैं। तो यहाँ पे आपको छोटी छोटी यात्राओं से बहुत लाभ देने वाले हैं। आपके छोटे भाई बहनों को आप एज अ फादर ट्रीट करेंगे, क्योंकि 9 दृष्टि से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 9 दृष्टि गुरु की एज ए फादर होती है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में 9th हाउस में फादर का ही रोल होता है। तो वो आप उनको अच्छे से समझाएंगे, आध्यात्मिक ज्ञान देंगे उनको। कोई किताबी ज्ञान देने की जगह आप छोटे भाई बहनों को आध्यात्मिक ज्ञान देंगे। इस वक्त आप महसूस करेंगे कि जो आप कह रहे हैं वो आपको समझ भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं, उनसे उनका फायदा भी हो रहा है। तो आपके पड़ोसियों को भी इस समय आपसे फायदा होने वाला है। आपकी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से देखें तो कम्युनिकेशन जो होगा आपका बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तित्व को निखार रहे हैं, आपके इस भाव से लाभ भाव को बढ़ा रहे हैं, आपके ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं कि आपके अंदर कितना ज्ञान है। आपको देख के दूसरे लोग भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो गुरु जब आपके यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ रहे हैं ये 2 जून को गुरु आपके उच्च के होकर अष्टम भाव में बैठ जाएंगे। अब अष्टम भाव कोई बहुत अच्छा भाव नहीं कहा जाता है। गुरु यहाँ पर बैठकर छोटी मोटी बीमारियां भी दे देते हैं, कई बार पेट से रिलेटेड समस्या आ जाती हैं। तो वो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है कि गुरु जब छठे 8वें 12वें से संबंध बनाते हैं तो पेट से रिलेटेड समस्याएं हमें दे देते हैं। तो आपको बस अपनी थोड़ी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, कोई आप बाहर की कोई ऐसी चीज़ ना खाएं जिसकी वजह से आपका स्वास्थ्य बिगड़े। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब गुरु यहाँ बैठ के जब उच्च के हो जाएंगे तो क्या करेंगे, कुछ अगर बुरा कर रहे हैं तो अच्छा भी कुछ करेंगे ना। तो यह एक तो उम्र आपकी लंबी करेंगे, आपकी उम्र को बढ़ाएंगे। अगर कोई कोई बीमार है तो इस समय सही होने की संभावनाएं पूरी तरीके से बन जाएंगी कि गुरु उनको ब्लेसिंग्स देंगे और बचाएंगे। गुरु जब यहाँ होते हैं या फिर दृष्टि डालते हैं ना, तो अगर इंसान बहुत परेशान है, जब वो पूरी तरीके से टूट जाता है, जब उसके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं होता कि मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कोई ना कोई अदृश्य शक्ति या कोई भी इंसान आपको उस जगह आपको बचा लेता है, या कुछ आपको ऐसी प्रेरणा दे जाता है जो आपके मन को बहुत ज़्यादा अच्छा कर देती है और आप समझ पाते हैं कि हाँ यही आपके लिए सही है और आपको बचा ले जाते हैं। तो गुरु आपको जैसे श्री कृष्ण जी ने बचाया था द्रौपदी जी को, सेम वही चीज़ यहाँ पर गुरु बैठकर करते हैं। कभी आपको इसलिए हिम्मत नहीं हारनी है। गुरु जब आपके पंचम दृष्टि से इस समय एक गूढ़ ज्ञान देंगे जो नॉर्मल लोगों को नहीं होता ना, वो आपको महसूस होगा कि आपको आ रहा है। यहाँ ये किताबी ज्ञान नहीं देते, ये ऐसा ज्ञान होता है क्योंकि अष्टम भाव रहस्यवादी भाव है। तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो
आपको सिर्फ जैसे पुनर्जन्म की, कई लोगों का आपने सुना होगा उसे अपना पुनर्जन्म याद है, या कई लोगों की इंट्यूशन पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो सही गलत क्या है या क्या होने वाला है बहुत सारी चीज़ें एज्यूम कर लेते हैं, या उनको किताबों में उन्होंने नहीं पढ़ा लेकिन उनको नॉलेज है कि फलाना जगह क्या हुआ होगा, या हिस्ट्री उन्हें ऐसे ही पता है, तो वो सारी चीज़ें गुरु यहाँ बैठकर देते हैं। तो गुरु जब आपके 12th हाउस को देखेंगे, 12th हाउस को देख के खर्चे तो डेफिनेटली बढ़ाने वाले हैं। और क्या खर्चे हो सकते हैं? खर्चे हॉस्पिटल से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, या फिर आप यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका फॉरेन कंट्री का भी भाव है, ट्रैवलिंग, बड़ी बड़ी ट्रैवलिंग के से भी खर्चे करवा सकते हैं। या हो सकता है कि देखिए आप ये अगर देखें तो यहाँ मंगल की राशि यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो मंगल यहाँ पे आपके ज्ञान भाव का स्वामी है। स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है खर्चे जो हो रहे हो वो उसके पिता के, क्योंकि गुरु पिता है तो वो खर्चे उनकी एजुकेशन पे हो रहे हो, एजुकेशन के लिए आप बाहर जा रहे हो, तो वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप 7th दृष्टि से अगर कुटुंब को देखेंगे तो कुटुंब में यहाँ पे क्या होगा, जब खर्चे बहुत हो रहे हैं तो सेविंग थोड़ी सी कम करा देंगे कुटुंब। अब यहाँ पे क्योंकि इनकी नीच की दृष्टि आ रही है तो सेविंग्स में थोड़ी सी दिक्कत परेशानी कर सकते हैं, परंतु खत्म नहीं करेंगे, करेंगे। आपका कुटुंब से रिलेटेड चीज़ें उनको हो सकता है थोड़े बहुत शारीरिक कष्ट महसूस हो, कुटुंब में किसी की तबीयत खराब हो, ऐसा कुछ हो सकता है क्योंकि यहाँ पे इनके नीच की दृष्टि है। तो थोड़ी वाणी में आपको थोड़ा अपने संयम रखना है, कभी भी अहंकार नहीं लाने देना। जब नीच के देख रहे हैं ना तो ऐसे में कई कई गुरु में आप खुद को महसूस करेंगे कि अहंकार आ रहा है। कभी अहंकार आपको नहीं लाना है कि आपको सारी कुछ नॉलेज है। कभी भी हर इंसान को, चाहे वो कोई भी हो, टीचर हो, फादर मदर हो, एज अ चाइल्ड आप है, कोई भी है, आपके अंदर कभी भी पूरा ज्ञान, वो ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। इसलिए हमेशा ये कहिए कि हाँ मैं तो ज्ञान हासिल कर रहा हूँ, अभी मुझे पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो कभी भी किसी व्यक्ति के अंदर ये ज्ञान का अहंकार हो, चाहे पैसों का अहंकार है, अहंकार किसी चीज़ का भी अच्छा नहीं होता। जो वो अहंकार करेंगे तो वो उनका गुरु और भी ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो आप बस ज्ञान हासिल करते रहिए, उसका अहंकार मत दिखाइए। अब यहाँ पे 9th दृष्टि जो इनकी सुख समृद्धि के घर पे जाएगी, इनकी खुद की राशि है मीन राशि। तो गुरु यहाँ पर बैठकर आपके सुख समृद्धि और वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, हर तरीके का सुख देंगे। जिनको प्रॉपर्टी खरीदना है वो इस समय बहुत अच्छे योग बनाएंगे। बस प्रॉपर्टी थोड़ा सा ध्यान से खरीदना है क्योंकि शनिदेव बैठे हुए हैं। शनिदेव भी प्रॉपर्टी के ही कारक होते हैं, मंगल भी होते हैं, शनि भी होते हैं, तो ये सब 2-3 ग्रहों को देख के प्रॉपर्टी का योग बनता है। तो मंगल की प्लेसमेंट देखी जाएगी, गुरु तो इस भाव के हैं, तो गुरु आपको देख रहे, कह रहे हैं कि हो सकता है कि कोई जमीन से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ खर्चा करें। तो ये सारी चीजें गुरुदेव यहाँ पर बैठ के दे रहे हैं। अब देखते हैं हम गुरु यहाँ पे माता के साथ आपके सुख सुख, माता को बहुत सुख देंगे क्योंकि ये माता का भी भाव है, माता को सुख समृद्धि मिलेगी। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी गुरुदेव देने वाले हैं। गुरु जब आपके 9वें भाव में आ जाएंगे, गुरु की खुद की कालपुरुष की कुंडली से यहाँ पे इनकी धनु राशि ही आती है, आपकी खुद की राशि आती है धनु राशि। तो ये यहाँ पर बैठकर तो गजब का आपको मतलब बना देंगे, क्योंकि यहाँ से फिर से आपके व्यक्तित्व को देखेंगे। अब आप खुद को टीच करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कि वो खुद को सिखाते हैं, दूसरों को सिखाने की जगह वो खुद की गलतियों को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि मैं कहाँ गलत था। तो ये वाला टाइम पीरियड आपका खुद की लर्निंग का होगा, आप खुद को सिखाएंगे, किताबों से नहीं बल्कि अपने खुद के ज्ञान से अपने आप को सिखाएंगे। कुछ चीज़ें आप महसूस करेंगे कि हाँ मेरी यहाँ गलतियाँ थी, मुझे यहाँ पर ध्यान देना है। तो अब बात करते हैं इनकी, यहाँ पर बैठे हैं तो आपको बड़ी बड़ी धार्मिक यात्राएं कराएंगे, वो आपको बहुत सुख में होंगी। पिता के लिए भी बहुत अच्छा ये भाव है, पिता की तरक्की हो सकती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे पिता के लिए, पिता का सुख देंगे, पिता को सुख देंगे। यहाँ से देखेंगे तो 7th दृष्टि से यहाँ देखेंगे तो छोटे भाई बहनों को यात्रा वगैरह सब तरीके से सुखी सुखी यहाँ पे भी दिख रहा है। आपका पराक्रम आपका बढ़ाएंगे, मेहनत कराएंगे आपसे और उसका फल भी देंगे। 9th दृष्टि से आपके ज्ञान को देख रहे हैं। तो ये देखा जाए तो यहाँ बैठकर आप सोचिए कि केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना रहे हैं, और यहाँ पर देखेंगे तो आपके ज्ञान के चक्षु इतने खोल देंगे ना, आप जहाँ भी जो भी पढ़ना चाहेंगे वो सारी चीज़ें आप हासिल कर ले जाएंगे। बहुत कम मेहनत से आप ये चीज़ें हासिल करेंगे। और गुरु ज्ञान है और ज्ञान के ही भाव को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको किताबी ज्ञान हो, आध्यात्मिक ज्ञान हो, सब तरीके का ज्ञान आपको गुरुदेव इस पीरियड में सिखा देंगे। तो